अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइरश है और मैं कराटे की प्लेयर हूँ। मैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की क्वालिफाइड कोच हूँ, रेफरी हूँ और इसी के साथ साथ मैं सिंध की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और नेशनल मेडलिस्ट हूँ और अब साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप की भी ब्रॉन्ज़ मेडलिस्ट हूँ। और वैसे मैं लियारी से बिलोंग करती हूँ जो कि स्पोर्ट्स का घर है और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं भी अपने लियारी का और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हूँ और मैं साथ ही साथ स्टडी कर रही हूँ फ़ैशन डिज़ाइनिंग की। बेसिक स्कूलिंग भी मेरी लियारी से हुई है और एफएससी भी मैंने वहीं से कंप्लीट की है और इसी के साथ साथ मेरे स्पोर्ट्स के साथ कनेक्शन बचपन से ही था। मेरी मदर ने मुझे काफ़ी स्पोर्ट्स से कनेक्ट रखा है, साइकिलिंग वगैरह, कैरम और ये सब मैं बचपन से करती हूँ। लेकिन कराटे से मेरा ताल्लुक़ जो हुआ स्टार्ट वो 18 साल की उम्र में हुआ, जब मेरी मदर ने चाहा कि मुझे फ़िज़िकल फ़िटनेस और सेल्फ़ डिफ़ेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मेरी इनिशियल जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई इनिशियली वो वहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने खेला। वहाँ पर लड़कियों की इतनी काफ़ी तादाद होती है जिनसे हमें कम्पीट करना पड़ता है। देन उसके बाद मैं प्रोविज़नल लेवल पे आई। हमने पूरे इंटीरियर सिंध और सारे पूरा सिंध वहाँ पर इकट्ठा होता है तो वहाँ पर कंपटीशन होते हैं। तो फिर उनसे कम्पीट करने के बाद फिर नेशनल लेवल पे जाते हैं। वहाँ पे डिपार्ट्स होते हैं, वापडा, आर्मी, रेलवे, फिर अलग जो प्रोविज़नल जितने भी होते हैं सूबाई, वो सब आते हैं वहाँ पर, बलूचिस्तान, पंजाब। तो उन सब से फिर हमारा कंपटीशन होता है। देन उसके बाद हम लोग सेलेक्ट होते हैं इंटरनेशनल के लिए। जब मैं नेशनल लेवल पे सिलेक्ट हुई तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। इंटरनेशनली जब मैं साउथ एशियन चैम्पियनशिप के लिए जा रही थी तो तब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था। इसके साथ साथ मुझ पर बहुत प्रेशर भी था कि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। तो मैं घबराहट होती है, नॉर्मल लाइफ किसी भी पर्सन को घबराहट होगी, तो मुझे भी हो रही थी। लेकिन ये था कि जब हम लोग एयरपोर्ट पर जा रहे थे तो वहाँ पर लोग हमें ट्रैक में देख रहे थे पाकिस्तान के, तो वो खुद ही बोल रहे थे कि आप किस गेम के लिए जा रहे हैं। तो हम उन्हें बता रहे थे, तो जितने भी लोग वहाँ पर हमें देख रहे थे वो हमसे हमारा नाम पूछ रहे थे। वो बोल रहे थे कि हम उम्रा के लिए जा रहे हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आप इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएँ। देन उसके बाद जब हम वहाँ से आगे बढ़े, मतलब हम जब श्रीलंका पे पहुँचे तो वहाँ पर भी हमारा बहुत वार्म वेलकम हुआ। वहाँ पर के लोग हमसे बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और जब वहाँ पर हम लोग ने अपना फ्लैग हम लोग प्रोमिनेंट कर रहे थे, वहाँ पर जब हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था तो विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होना, अपने पाकिस्तान का झंडा लहराना, ये बहुत बहुत प्राउड मोमेंट था हम सब के लिए। साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप में जो नाम कॉल हुआ बच्चों का जिन्होंने अंडर 10 में गोल्ड मेडल लिए, तो ऑनेस्टली उस टाइम हमारे 10 लोग थे वहाँ पर जो टीम गई थी। वो सारे के सारे खुशी से रो रहे थे, हम सबकी आंखें नम हुई थी खुशी से और हम लोग इतना प्राउड फील कर रहे थे उस टाइम। और हम लोगों ने उनको गले से लगा लिया और हम लोगों ने उसी टाइम जो हम लोगों को जज्बात वो बयान नहीं कर सकती मैं, क्योंकि वो बहुत ही क्योंकि हम लोग एक अलग मुल्क में थे और हमारे लिए वहाँ पर पाकिस्तान का नाम कॉल होना और फर्स्ट पोजीशन पे कॉल होना ये बहुत बड़ी बात थी। 14 अगस्त यौम आज़ादी पाकिस्तान, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ मुझे बहुत सारी याद आ रही हैं कि हम लोग बचपन में, जाहिर सी बात है ये हर बच्चे के लिए आज भी ऐसा ही है, लेकिन तब मेरे टाइम में शायद कोई अलग बात होती थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा जोश में होते थे और हम लोग सारे जितने भी बिल्डिंग के बच्चे होते थे वो सब एक साथ पैसे कैलकुलेट करते थे कि हम लोग इतने इतने कंट्रीब्यूट करेंगे और हम झंडियाँ लेके आएंगे और अपने घर, अपनी बिल्डिंग्स, अपनी गलियाँ डेकोरेट करेंगे। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही प्रीशियस मोमेंट्स थे। 14 अगस्त के हवाले से हमारी स्पोर्ट्स की भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे हमारे कराटे में चैम्पियनशिप होती हैं बाकायदा 14 अगस्त पर, और बच्चे झंडे लेके खड़े होते हैं और सेलिब्रेशंस होती हैं इसके लिए। मुझे मेरे पाकिस्तानी कल्चर में बहुत कुछ पसंद है, लाइक क्योंकि सब अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग प्रोविजनल्स हैं हमारे, तो उसमें जो है ना सबके खाने, उनके ड्रेसिंग, उनके कलर्स जो वो यूज़ करते हैं अपनी ड्रेसिंग्स में, वो सब चीज़ें बहुत यूनिक हैं जो पाकिस्तान को बहुत अलग बनाती हैं। और यहाँ के जो मेहमान नवाजी है वो मुझे बहुत पसंद है कि यहाँ पर जब भी कोई फॉरेनर भी आता है तो उसको भी काफ़ी, मैंने यही देखा है कि वो भी पाकिस्तान को बहुत पसंद करता है क्योंकि यहाँ की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है। पहले के दौर में लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं थी, तो वो
पहले मतलब बच्चों को इतना ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में डालते नहीं थे, लेकिन अब उनको भी अवेयरनेस है थोड़ी, तो वो ये जानते हैं कि प्लेयर्स का भी अब बहुत स्कोप है पाकिस्तान में। तो अब वो भी मतलब पहले सिर्फ समर वेकेशन में बच्चों को एक्टिविटीज़ में वो डालते थे कि बच्चे कुछ सीख लें इन 2 महीनों में, लेकिन अब वो ये कोशिश करते हैं कि बच्चे आगे कंटिन्यू करें स्पोर्ट्स में और वो आगे जाएं। गवर्नमेंट का तो सपोर्ट है प्लेयर्स को, लेकिन इसी तरह के साथ मैं ये भी चाहूँगी कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं, वो भी आगे आकर इसमें सपोर्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को, क्योंकि ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं, ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी बहुत टैलेंट है। पाकिस्तानी यूथ को मैं यही मैसेज दूँगी कि पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों से बना है। हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में, और जो हमारी आर्मी कर रही है ये बहुत मुश्किल है। अगर देखा जाए तो अपनी जान पर खेल कर अपने मुल्क को बचाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग यहाँ की इस यूथ को मैं यही मैसेज दूँगी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाहर बहुत स्कोप है, मैं ये कहूँगी कि आप अपने पाकिस्तान में रहकर जब आप अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपके लिए जो फीलिंग होगी, वो जो आपके इमोशंस होंगे, वो जज्बा जो होगा, वो बहुत आला मकाम रखता है। वो आप उससे अगर आगे बढ़ेंगे, उसे लेकर आगे बढ़ेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा खुशी महसूस होगी बानिस्बत ये सोच के कि आप बाहर चले जाएं और वहाँ पर आप सिर्फ अपने लिए कुछ करें। तो मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, आप जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ें, लेकिन अपने पाकिस्तान के साथ लेकर आगे बढ़ें।